वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपने पीछे के दोनों लेक्चर पूरे कर लिए होंगे जी। अब हम आगे चलते हैं जी। आपके आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या कहता है जी। ठीक है, ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, नियम बनाया था जी। उसमें क्या था, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब कोई भी एक वायर लगा लो, जैसे मैंने ये वायर लगा लिया, ठीक है जी। इससे जो करंट पास कर रहा है, करंट को किससे नोट करते हैं हम, आई से, ठीक है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले समझिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो इसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी बढ़े। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम का मतलब आपके पास पैसे बढ़ रहे हैं तो आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी क्या बढ़ेगा, ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। समझ आ गया आपके पास। एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, वो कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे होंगे। ये कह रहा है जी करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसकी होता है जी, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस का हम बताओ किसको नोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से नोट करते हैं जी। जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, देखो वी जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान ये होता है जी, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस तरह लिखा जाता है मैथमेटिकली, ठीक है। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हर जगह वैलिड नहीं होता जी, ये सिर्फ तभी वैलिड होगा ओम्स लॉ आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है जी। यानी क्या मतलब निकला ओम्स लॉ का कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही ऐसा हो। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान लगा के यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएं, ठीक है। ये मैथमेटिकली होता है जी। तो इधर तो I है ही है, तो हमें कुछ और लिखना होगा जी, ठीक है। इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनकम मेरी 2 बढ़ी, एक्सपेंडिचर मान लो मेरा 1 रुपया बढ़ा, इनकम फिर मेरी 4 होगी, अब ये 2 रुपये हो जाएगा एक्सपेंडिचर खर्चा। तो देखो ये इसका बढ़ तो रही है इसके साथ साथ, लेकिन इसका आधा बढ़ रही है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ इनकम इज इक्वल टू 1/2 एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये लिख सकते हैं, है डायरेक्टली लेकिन लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हमने कोई एक वैल्यू ले ली, उसी तरह जब हम इक्वल का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं और उस वैल्यू के नाम जो रखा था ओम्स ने उसको आर कहा था, आर से नोट किया। तो V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से फॉर्मूला आया जी ये, ठीक है। V वोल्टेज है, I आपको पता है करंट है, और R है रेजिस्टेंस। R को क्या कहते हैं जी, R है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या रखा गया है, रेजिस्टेंस रखा गया है, ठीक है जी। ये ओम्स ने रखा था। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स के नियम के हिसाब से आज किस प्रकार है वो आपको बता दी गई है बात, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, R को रख लिया मैंने इधर ही, V इधर था ही आपका, ये I मल्टीप्लाई में इधर लेके आओगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यानी यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया आपका, R किसके बराबर आ गया, V/I के बराबर आ गया। R किसके बराबर आ गया, V/I। V बताओ क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। V से क्या लिख रहे थे हम, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे थे। और I क्या था हमारा जी, पोटेंशियल डिफरेंस था। I क्या था हमारा, करंट। I क्या था, करंट था जी, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अपॉन को कहते हैं हम रेशियो, किसका रेशियो जी, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो किसके साथ है, करंट के साथ ही, क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है जी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो जी, पोटेंशियल डिफरेंस का, बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के 2 एंड लेने पड़ेंगे, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका रेशियो निकाल दो, टू किसके साथ है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो इससे करंट फ्लो कर रहा है इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है जी, उसे कोल्ड रेजिस्टेंस कहा जाता है जी। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू नहीं बदलती।
तो दोबारा देखिएगा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ, यहाँ से देखो यहीं से लिख रहे हैं जी, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो लो जी बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, दो कंडक्टर के दो एंड के बीच का, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और जिससे जो करंट फ्लो कर रहा है उसी को कहा जाता है कोड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। अब एक चीज़ समझो जी, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था जी। मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते, पहले हमने आर की निकाली था, मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बताओ क्या होगी जी। आई को तो रख लिया इधर ही, ठीक है, ये आर मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या बनेगा वी बटा आर के। ठीक है, तो जो चीज़ ऊपर होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नीचे वाली के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो आई है वो वी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे हमने नियम में भी, ओम्स के लॉ में भी कहा था कि करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन आर का मतलब रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात नोट करके लिखी गई है कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, ऊपर भी है ना। दूसरी लाइन, द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली का मतलब उल्टा होता है जी किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, डायरेक्टली किसके होता है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के, इन्वर्सली किसके होता है, रेजिस्टेंस के होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार, देखो जी, इफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा वी, अक्रॉस एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने डबल कर दिया गया, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तब करंट क्या हो जाएगा जी। तो पहले बताओ, मैंने अभी आपको बता दी पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। तो जब पोटेंशियल डबल हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा जी। आंसर क्या आ जाएगा, डबल। ठीक है, अगला है इफ रेजिस्टेंस इज हाफ, आपने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जी, आधा कर दिया, रेजिस्टेंस को आर से नोट करते हैं, और मैंने अभी आपको बताया जी, क्या बताया, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, फॉर्मूला बनाया था आपने पीछे वाले पेज पे, देखो आप, तो आई की वैल्यू वी अपॉन आर, यानी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। अगर आप आर आधा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, फिर वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी, समझ आ गई। उल्टा आधा होता है आधा ही हो जाता, तो डायरेक्टली होता है उल्टा हो गया, आपने आर को आधा किया, करंट आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, आपने पहले भी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस और करंट क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टे होते हैं जी। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक है क्या, और रेजिस्टेंस को आम बात हम बात करें तो है क्या रेजिस्टेंस, एक प्रॉपर्टी है जी किसी भी कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जिसके कारण कोई भी कंडक्टर है वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक नाली है जी, अगर इसके अंदर घास होगा तो अगर यहाँ से पानी आएगा तो ये घास इस पानी के फ्लो को क्या करेगा, कम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए नाली की सफाई करते हैं जी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये घास क्या काम कर रहा है, इस पानी के फ्लो को कम करने का काम कर रहा है। ठीक उसी तरह किसी भी कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है जी, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट का क्या करता है, अपोज करता है जी अब करंट के फ्लो को। ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बात आती है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हम हर चीज़ की यूनिट पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ी है जी। एसआई यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, OHM, और इतना बड़ा नाम बार बार ना लिखें, ओम का सिंबल ये होता है जी, आप ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अभी आपको मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, V इज इक्वल टू आई आर होता है जी, आर की वैल्यू निकालोगे तो आई अपॉन में आ जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। आर होता है ओम, तो आर की जगह लिखा ओम, V होता है वोल्ट, V वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V 1 वोल्ट लिख दिया। आई होता है करंट, करंट यूनिट एम्पियर होती है, तो 1 एम्पियर लिख दिया आपने। ठीक है, तो 1 ओम किसके बराबर है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी 1 ओम वो रेजिस्टेंस होगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर ही करंट पास कर जाए किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तब उसका रेजिस्टेंस कितना कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए,
एंड करंट फ्लोइंग कितना होना चाहिए 1 ए का मतलब एम्पियर होना चाहिए जी। ठीक है, वही रेजिस्टेंस क्या कराता है 1 ओम कहलाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आ रहा था आपको वीडियो को बार बार रिपीट करना पड़ेगा जी। ठीक है, नोट करके देखो। दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनका बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, लो का मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। उन्हें क्या कहा जाता है जी, गुड कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, एंड दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइट हाई रेजिस्टेंस, जिनका इनफाइनाइट हाई रेजिस्टेंस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाए, आर कॉल्ड इंसुलेटर। उन्हें क्या कहा जाएगा जी, इंसुलेटर कहा जाएगा। अब बारी आती है ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो किस प्रकार बनेगा जी। ठीक है, तो इस ग्राफ को समझने के लिए आप ये देखो, वोल्टेज और करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या जी, डायरेक्टली मतलब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी। तो मानो पहले 2 थी, ये भी 2 थी, तो ये पॉइंट आ गया दोनों के बीच में। अब अगर हम इसको 4 करेंगे तो इसको भी कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 4 इसकी सीध में चलोगे, 4 इसकी सीध में चलोगे, तो ग्राफ हमेशा से एक स्ट्रेट लाइन आएगा जी। ये होता है ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। पूछ लिया जाएगी ग्राफ बना के बताओ जी। ठीक है, आगे देखो जी, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए वायर, ठीक है, कैरिंग 2 एम्पियर करंट। करंट कितना है 2 एम्पियर। करंट को आई से नोट करते हैं, आई की वैल्यू 2 एम्पियर होगी। एंड इज 0.1 वोल्ट, यानी वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना है 0.1 वोल्ट है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला बताओ जी। आर का फॉर्मूला क्या बताया आपको, पी इज इक्वल टू, वैसे तो आई आर होता है, आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आई को इसके अपॉन में ले आओ, वी अपॉन आई कर दो जी। वी की वैल्यू बताओ कितनी है 0.1, आई की वैल्यू कितनी है 2 होगी जी। काटो 0.05 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो में। A simple electric bulb has 24 volt, सर्किट हैज़ 24 वोल्ट बैटरी, यानी V की वैल्यू कितनी है 24 वोल्ट है। रेजिस्टेंस बताओ कितना 60 ओम, रजिस्टर ऑफ 60 ओम, रेजिस्टेंस है जी 60 ओम का। कैलकुलेट करंट, करंट बताना I, फॉर्मूला बताओ V इज इक्वल टू आई आर। निकालना क्या हमें, I निकालना है, R को नीचे ले आओ, V बटा R। सॉरी यहाँ देखो जी, दोबारा देखो, V था 24 वोल्ट, R 60 ओम, आई निकालना, वी इज इक्वल टू आई आर। आई तो हमें निकालना ही है, तो आई को इधर रखा, आर को नीचे लिए, वैल्यू पुट कर दो। आई बराबर वी की वैल्यू बताओ कितनी है 24, आर की वैल्यू बताओ कितनी है 60, डिवाइड करो जी 6 से, 10 पे 6 चौके 24, 0.4 एम्पियर आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले वाली 2 वीडियो को और अच्छे से कवर करें। इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।